नमस्कार। आजकल गाड़ी चलाने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इनसे कैसे निपटें। हाँ, ये तो रोज की परेशानी है। बिल्कुल। तो क्या कोई सस्ता और अच्छा विकल्प है? आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे, खासतौर पर पेट्रोल और सीएनजी की तुलना। अच्छा टॉपिक है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो पेट्रोल बनाम सीएनजी के जो फायदे नुकसान हैं उन पर थोड़ी रोशनी डालती है। और साथ ही गुरुग्राम में एक सीएनजी सर्विस स्टेशन है, यूनिक ऑटोमोबाइल्स, उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। ठीक है। तो आज की चर्चा का मकसद है इन दोनों ईंधनों के बीच का फर्क समझना और ये भी जानना कि अगर किसी को सीएनजी लगवानी हो तो एक भरोसेमंद जगह कैसी होनी चाहिए, क्या देखना चाहिए। बिल्कुल, ये जरूरी है जानना। तो चलिए शुरू करते हैं एक सीधे से सवाल से। क्या आजकल गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हुए ऐसा लगता है कि भाई जेब कुछ ज्यादा ही ढीली हो रही है? हाँ, लगता तो है ना? और सोचिए, अगर रोज का आना जाना, ऑफिस का सफर या बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, ये खर्च लगभग आधा हो जाए तो कैसा रहेगा? अरे फिर तो क्या बात है। देखिए, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि पेट्रोल के दाम लगातार ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जो लोग रोज गाड़ी चलाते हैं, खासकर लंबी दूरी वाले, उनके महीने के बजट पर तो इसका सीधा असर पड़ता है। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन गई आजकल। सही कहा। और इसी चुनौती के बीच ना सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक काफी मजबूत विकल्प के तौर पर उभरा है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज। हाँ, बिल्कुल। असल में ये वही नेचुरल गैस है जो कई घरों में पाइपलाइन से आती है ना, कुकिंग वगैरह के लिए। अच्छा, वही वाली। हाँ, लेकिन इसे बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है, मतलब दबाया जाता है। कंप्रेस करने का मतलब, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगी? हाँ बिल्कुल, ऐसा समझिए जैसे आप एक बड़े गुब्बारे में हवा भरते हैं, वो फैल जाती है। लेकिन अगर उसी हवा को बहुत ज्यादा दबाकर एक छोटे से सिलेंडर में भर दे तो कम जगह में ज्यादा हवा आ जाएगी ना। हाँ, सही है। सीएनजी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। गैस को बहुत हाई प्रेशर से दबाकर गाड़ी के सिलेंडर में भरा जाता है। हाँ। फायदा यह है कि गाड़ी के छोटे सिलेंडर में भी इतनी गैस आ जाती है कि गाड़ी काफी दूर तक चल सके। हाँ। इसीलिए इसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, तो ये प्रेशर से ज्यादा गैस भरने का फंडा है, समझ गया। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, माइलेज। क्या वाकई सीएनजी यूज करने पर गाड़ी पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा चलती है? लोग अक्सर यही पूछते हैं। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। जो जानकारी है वो यही बताती है कि एक जैसी ड्राइविंग कंडीशन में सीएनजी पर चलने वाली गाड़ी पेट्रोल की तुलना में, मतलब प्रति किलो गैस पर ज्यादा किलोमीटर चलती है। अच्छा, कितना ज्यादा? कुछ अंदाजा? उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कार पेट्रोल पर 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रही है। हाँ, आमतौर पे इतना ही होता है कई गाड़ियों का। तो वही कार सीएनजी पर 20 से 22 किलोमीटर प्रति किलो या कभी-कभी उससे भी ज्यादा का माइलेज दे सकती है। अरे वाह। हाँ, पर ये थोड़ा गाड़ी के मॉडल, इंजन कैसा है और हाँ, सीएनजी किट की क्वालिटी और उसकी ट्यूनिंग कैसी हुई है, इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन हाँ, औसतन माइलेज बेहतर मिलता है। तो मतलब एक बार टंकी या सिलेंडर फुल करवाया तो सीएनजी में गाड़ी ज्यादा दूर तक जाएगी। जी हाँ। और इसका सीधा मतलब हुआ पैसों की बचत। बिल्कुल। अगर गाड़ी ज्यादा चल रही है उतने ही फ्यूल में, और सीएनजी की कीमत भी तो पेट्रोल से कम है ना। हाँ, काफी कम है। तो खर्च तो अपने आप कम हो गई। जानकारी में तो यहाँ तक कहा गया है कि खर्च लगभग आधा हो सकता है। हाँ, ये बचत काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है, खासकर उनके लिए जो रोज लंबा सफर करते हैं। जैसे? कोई उदाहरण दे सकती हैं? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज गुरुग्राम से दिल्ली ऑफिस जाता है और वापस आता है। ठीक है। कुल मिलाकर रोज का सफर हो गया, समझ लीजिए 60-70 किलोमीटर। काफी लोग करते हैं इतना। अब अगर उनकी गाड़ी पेट्रोल पर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है और पेट्रोल का दाम मान लें 95 रुपए लीटर है, ठीक, तो रोज का खर्च करीब 400-450 रुपए के आसपास बैठेगा। हाँ, ये तो जाना पहचाना आंकड़ा है। अब मान लीजिए वही व्यक्ति अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवा लेता है। ठीक है। और सीएनजी पर गाड़ी दे रही है 20 किलोमीटर किलो का माइलेज और सीएनजी का दाम है मान लीजिए 75 रुपए प्रति किलो। ठीक है। तो वही 60-70 किलोमीटर चलने का खर्च आएगा करीब 225 से 260 रुपए। अरे, ये तो काफी कम हो गया। हाँ, यानी रोजाना लगभग 175 से 200 रुपए की बचत। रोजाना? जी, और महीने भर में ये बचत 5,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। ये सिर्फ फ्यूल पर होने वाली बचत है, ये छोटी रकम नहीं है। 5,000 रुपए महीना सिर्फ आने जाने के खर्च में बचाना, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। ये सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन बचत के अलावा आजकल एक और चिंता है, पर्यावरण की। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। तो क्या सीएनजी इस मामले में पेट्रोल से बेहतर है?
क्या ये इको फ्रेंडली है? निश्चित रूप से सीएनजी को पेट्रोल और डीजल की तुलना में एक ज्यादा साफ सुथरा ईंधन माना जाता है। कैसे? मतलब क्या कम निकलता है इससे? देखिए, जब ये जलती है तो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन मतलब एमिशन काफी कम होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये एक जहरीली गैस होती है जो हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देती है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसका उत्सर्जन सीएनजी में बहुत कम होता है। और दूसरी गैसें, जैसे वो स्मॉग वाली? हाँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, जो स्मॉग यानी धुंध बनाने में मदद करती हैं और सांस की तकलीफें बढ़ा सकती हैं, उनका उत्सर्जन भी कम होता है। और सबसे जरूरी पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, ये हवा में वो बहुत छोटे कण होते हैं ना। हाँ, जो फेफड़ों में चले जाते हैं। बिल्कुल, जो सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में गहरे चले जाते हैं और गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। सीएनजी जलने पर इनका उत्सर्जन लगभग 9 के बराबर होता है। पेट्रोल और खासकर डीजल गाड़ियां तो PM 2.5 का बड़ा सोर्स मानी जाती हैं। तो हाँ, सीएनजी पर्यावरण के लिए एक बेहतर विकल्प है। ये जानना बहुत जरूरी है। आखिर हम सब साफ हवा चाहते हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प बात पता चली है कि सीएनजी इस्तेमाल करने से गाड़ी के इंजन की सेहत भी अच्छी रहती है। इंजन ज्यादा लंबा चलता है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें काफी सच्चाई है और इसका सीधा कनेक्शन सीएनजी के जलने के तरीके से है। अच्छा? देखिए, पेट्रोल जब इंजन में जलता है तो पूरी तरह न जल पाने की वजह से कार्बन के छोटे छोटे कण बनते हैं। ये धीरे धीरे इंजन के पुर्जों पर, जैसे पिस्टन, वॉल्व, स्पार्क प्लग, इन पर जम जाते हैं। इसे कार्बन डिपॉजिट कहते हैं। अच्छा। समय के साथ ये जमाव इंजन की परफॉर्मेंस को कम कर सकता है, उसकी उम्र भी घटा सकता है। और सीएनजी में ऐसा नहीं होता? सीएनजी जो है वो मुख्य रूप से मीथेन गैस CH4 है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर पेट्रोल से थोड़ा सिंपल होता है। ये इंजन में ज्यादा पूरी तरह और साफ तरीके से जलती है। नतीजा ये होता है कि कार्बन डिपॉजिट बहुत कम या समझिए न के बराबर बनता है। इससे इंजन के अंदर के हिस्से ज्यादा साफ रहते हैं। अच्छा, ये तो फायदा है। हाँ, और इसका एक और फायदा है, इंजन ऑयल भी ज्यादा समय तक साफ रहता है और अपनी चिकनाई बनाए रखता है। इससे इंजन के पुर्जों की घिसावट कम होती है और इंजन की लाइफ बढ़ सकती है। तो अगर हम देखें, ज्यादा माइलेज, कम खर्च, पर्यावरण को कम नुकसान और इंजन की बेहतर सेहत, इन सब पैमानों पर सीएनजी तो काफी आकर्षक लग रहा है। हाँ, ये फायदे तो हैं, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सीएनजी किट लगवाने की एक शुरुआती कॉस्ट होती है, मतलब एक खर्चा आता है पहले। हाँ, वो तो है। साथ ही गाड़ी की डिग्गी में मतलब बूट स्पेस में सिलेंडर जगह लेता है। ये भी एक पॉइंट है। और सीएनजी भरवाने वाले स्टेशंस अभी भी पेट्रोल पंप जितने ज्यादा तो नहीं है, हालांकि अब तेजी से बढ़ रहे हैं, तो फैसला लेते समय इन बातों पर भी सोचना चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी पहलू हैं। अच्छा, चलिए अब उस सवाल पर आते हैं कि अगर कोई इन फायदों को देखकर सीएनजी लगवाने का फैसला कर ले तो सबसे जरूरी चीज क्या है? शायद यही कि इसे लगवाएं कहां से, है ना? क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है, गैस है आखिर। बिल्कुल सही सवाल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सीएनजी किट की फिटिंग और बाद में उसकी सर्विसिंग, ये किसी भी ऐरी गैरी जगह से बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। ये खतरनाक हो सकता है। तो कहां से? हमेशा एक प्रमाणित और भरोसेमंद सर्विस सेंटर से ही ये काम करवाना चाहिए। और यहीं पर जो जानकारी हमारे पास है उसमें यूनिक ऑटोमोबाइल्स गुरुग्राम का जिक्र आता है। बताया गया है कि ये एक सरकारी मान्यता प्राप्त, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीएनजी सर्विस स्टेशन है। ये सरकारी मान्यता वाली बात कई बार आती है, इसका ठीक मतलब क्या है? ये क्यों जरूरी है इतना? सरकारी मान्यता प्राप्त होना एक बहुत ही अहम पैमाना है। इसका मतलब है कि उस सर्विस सेंटर को संबंधित सरकारी विभाग, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PSO हो, उन्होंने अधिकृत किया है, मतलब ऑथराइज किया है। अच्छा। ये मान्यता तभी मिलती है जब वो सेंटर सीएनजी किट लगाने और सर्विस करने के लिए जो कड़े सुरक्षा मानक और नियम तय किए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करता हो। किस तरह के मानक होते हैं ये?
इसमें कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे क्या उनके पास सही और कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट है, जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं क्या वो ट्रेन्ड और सर्टिफाइड हैं, क्या वो सिर्फ असली और अप्रूव्ड सीएनजी किट्स और पार्ट्स ही इस्तेमाल करते हैं, फिटिंग के दौरान सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो होते हैं, जैसे लीक टेस्टिंग वगैरह ठीक से होती है। ओके। तो ये मान्यता एक तरह से ग्राहक के लिए सुरक्षा और क्वालिटी का आश्वासन है। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, इसके पीछे नियमों का एक पूरा सिस्टम है। समझ गया। तो यूनिक ऑटोमोबाइल्स इस दायरे में आता है और इसकी लोकेशन भी काफी आसान बताई गई है, गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के पास। ये तो काफी जानी पहचानी जगह है गुरुग्राम में। हाँ, आसानी से मिल जानी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि यूनिक ऑटोमोबाइल्स में होता क्या क्या है। जानकारी के मुताबिक वहां नई सीएनजी किट की फिटिंग और इंसुलेशन की सुविधा है। अगर किसी की गाड़ी में पहले से सीएनजी किट लगी है तो उसकी सर्विस और मरम्मत का काम भी होता है। ये भी जरूरी है। हाँ, और साथ ही रेगुलर मेंटेनेंस और सेफ्टी चेकअप वो भी करते हैं। और एक खास बात, वहाँ असली और सर्टिफाइड स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। ये सभी सर्विसेज बहुत जरूरी हैं। देखिए, नई किट की सही फिटिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन पुरानी किट की रेगुलर सर्विस और जांच भी उतनी ही जरूरी है। क्यों? समय के साथ पाइपलाइन में लीकेज हो सकती है, प्रेशर रेगुलेटर में दिक्कत आ सकती है, या फिर फिल्टर चोक हो सकता है। रेगुलर जांच से इन प्रॉब्लम्स का टाइम पर पता चल जाता है और किसी बड़े खतरे से या गाड़ी की परफॉर्मेंस गिरने से बचा जा सकता है। सही बात है। और असली पार्ट्स का इस्तेमाल ये पक्का करता है कि सिस्टम सेफ रहे और ठीक से काम करे। नकली या घटिया पार्ट्स से ना सिर्फ माइलेज कम हो सकता है, परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, बल्कि सुरक्षा का गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है। तो मतलब सुरक्षा और परफॉर्मेंस दोनों के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। लेकिन अब भी कोई सोच सकता है कि भाई गुरुग्राम में शायद और भी वर्कशॉप्स हों, तो फिर यूनिक ऑटोमोबाइल्स ही क्यों? क्या कोई खास वजह है जो इसे अलग बनाती हैं? देखिए, जो जानकारी है उसके आधार पर कुछ खास बातें हैं जो शायद ग्राहकों के लिए मायने रखती हों। जैसे कि पहला और सबसे जरूरी तो वही सरकारी मान्यता और सर्टिफिकेशन। ये सुरक्षा और भरोसे की नींव है। जब आप अपनी गाड़ी में गैस किट जैसा कुछ लगवा रहे हैं तो आप यही चाहेंगे ना कि ये काम पूरी तरह नियमों के हिसाब से और सुरक्षित तरीके से हो। बिल्कुल, ये तो सबसे पहले देखेंगे। और क्या? दूसरा पॉइंट है एक्सपर्ट टेक्नीशियन। वहां दावा है कि प्रशिक्षित और अनुभवी स्टाफ है। देखिए, सीएनजी सिस्टम का काम ना सामान्य कार मैकेनिक के काम से थोड़ा अलग होता है। अच्छा। हाँ, इसके लिए खास ट्रेनिंग और अनुभव चाहिए होता है ताकि किट को गाड़ी के इंजन के साथ सही ढंग से इंटीग्रेट किया जा सके और उसे ठीक से ट्यून किया जा सके। गलत ट्यूनिंग से अक्सर गाड़ी की पिकअप कम हो जाती है या माइलेज खराब हो जाता है। हाँ, ये शिकायत तो मैंने भी सुनी है कई लोगों से कि सीएनजी लगवाने के बाद गाड़ी ठीक से चल नहीं रही। शायद ये गलत फिटिंग या ट्यूनिंग का ही नतीजा होता होगा। बहुत हद तक यही होता है। तीसरा पॉइंट बताया गया किफायती दाम, मतलब क्वालिटी सर्विस के साथ साथ कोशिश ये है कि कीमत भी वाजिब हो। जाहिर है, ग्राहक अच्छी सर्विस तो चाहता है, पर यह भी देखता है कि जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े। सही बात है, बैलेंस जरूरी है। और चौथा है तेज और भरोसेमंद सेवा। आजकल टाइम किसके पास है? बिल्कुल नहीं। गाड़ी सर्विस में दी है तो हर कोई चाहता है कि टाइम पर मिल जाए और काम भी भरोसे का हुआ हो। और आखिरी पॉइंट? पांचवा पॉइंट है ग्राहक संतुष्टि पर जोर। मतलब कोशिश ये रहती है कि कस्टमर सर्विस से खुश होकर जाए, उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए। ये सारे पॉइंट्स मिलकर शायद इसे एक पसंदीदा चॉइस बनाते हैं। हाँ, ये सब चीजें मिलकर जरूर एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती हैं। सेफ्टी, एक्सपर्टीज, सही दाम, टाइम पर काम और कस्टमर का ध्यान रखना। शायद इसीलिए जानकारी ये कहती है कि गुड़गांव और आसपास के लोग यूनिक ऑटोमोबाइल्स को चुनते हैं। मुमकिन है। तो चलिए अब तक की बातचीत को थोड़ा समेटते हैं। हमने देखा कि सीएनजी अपनाने से माइलेज बढ़ता है, जिससे रोज का फ्यूल का खर्चा काफी कम हो सकता है। हाँ, बचत तो होती है। ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है और गाड़ी के इंजन की उम्र भी बढ़ा सकता है, जैसा आपने बताया। जी। हालांकि कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे किट लगवाने का शुरुआती खर्चा और डिग्गी में जगह का कम होना। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। और अगर आप सीएनजी लगवाने या सर्विस कराने का मन बनाते हैं तो सबसे अहम है एक सरकारी मान्यता प्राप्त और भरोसेमंद सर्विस सेंटर चुनना। हाँ, जहाँ ट्रेन्ड लोग हों और असली पार्ट्स यूज होते हों। ये आपकी गाड़ी की सेफ्टी और परफॉर्मेंस दोनों के लिए जरूरी है। सबसे जरूरी। बिल्कुल। तो अगर कोई गुरुग्राम या आसपास के इलाके में है और अपनी गाड़ी के लिए सीएनजी के बारे में सोच रहा है या फिर मौजूदा किट की सर्विस करवानी है, तो उपलब्ध जानकारी यूनिक ऑटोमोबाइल्स को एक विकल्प के तौर पर जरूर सामने रखती है। लोकेशन एक बार फिर से याद दिला देते हैं। यूनिक ऑटोमोबाइल्स, गुरुग्राम शीतला माता मंदिर के पास,
संदेश साफ है, चाहे नई फिटिंग हो या पुरानी किट की सर्विस, सही परफॉर्मेंस और सबसे ज़रूरी मन की शांति के लिए हमेशा भरोसेमंद जगह ही चुनें। जानकारी के अनुसार यूनिक ऑटोमोबाइल्स ऐसी ही एक जगह होने का दावा करती है। आज की चर्चा के आखिर में एक विचार आ रहा है मन में। हाँ, बताइए। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पर्यावरण की चिंता भी है, हम सब विकल्प तो तलाश ही रहे हैं। सीएनजी एक स्थापित विकल्प है, लेकिन भविष्य में और भी टेक्नोलॉजी आ सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो हैं ही, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे भी काम चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में ये सोचना दिलचस्प है कि आने वाले 10-15 सालों में हमारी गाड़ियों का ईंधन आखिर होगा क्या, और क्या सीएनजी जैसी गैसें जो लागत और पर्यावरण दोनों मोर्चों पर एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं, क्या ये शहरी ट्रांसपोर्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी? ये सवाल हमें भविष्य की तैयारी के लिए सोचने पर जरूर मजबूर करता है। बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया आपने, और इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पेट्रोल बनाम सीएनजी और एक भरोसेमंद सर्विस सेंटर चुनने की अहमियत के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी मिली होगी। उम्मीद तो यही है। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और विश्लेषण के साथ।